नमस्कार, आपके साथ मेरीना झावालियाल। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर किसी के जहन में इस बात को लेकर सवाल है कि लॉकडाउन को लेकर आखिर सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है। और इसी को लेकर हर एक प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने मुझसे कई सवाल पूछे थे और जैसे जैसे इसे लेकर कोई जानकारी मिलती है तो आप लोगों तक मैं खबर जरूर पहुंचाती हूं। आज का वीडियो भी आपके सवालों के ऊपर ही है और लॉकडाउन के ऊपर ही है। दरअसल आप लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है, तो इसी का जवाब अब आपको मिलेगा। तो आप ध्यान से सुनेगा क्योंकि हर एक राज्यवार मैं आपको बताने जा रही हूं कि किस राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है और कितनी अवधि के लिए लगाया गया है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो 2020 में हमने देखा था कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए और महामारी की चेन को तोड़ने के लिए जो पूर्ण लॉकडाउन केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था, इस बार केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा फैसला नहीं लिया जा रहा है बल्कि राज्य सरकारों की तरफ से लिया जा रहा है, क्योंकि केंद्र ने राज्य के ऊपर छोड़ दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य को जिम्मेदारी दी है कि आप अपने राज्य के हालातों को देखिए और उसके हिसाब से आप निर्णय लीजिए। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना संबोधन दिया था उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि लॉकडाउन का फैसला जरूर ले स्थिति को देखते हुए, लेकिन वो एक आखिरी विकल्प के तौर पर ही लॉकडाउन का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब वो समय आ गया है जब हर एक राज्य सरकार को ये महसूस होने लगा है कि आखिरी विकल्प को इस्तेमाल करने का ये समय है, क्योंकि पीक पर कोरोना जा चुका है। कोरोना महामारी हाई पर है और ऐसे में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और यही कारण है कि राज्य सरकारें अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए ये फैसले ले रही है। तो एक एक राज्य के हिसाब से मैं आपको फैसला सुनाने जा रही हूं। सबसे पहले आप समझ लीजिए पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का हाल क्या है और यहां पर लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया है। जी हां, अब तक कर्फ्यू हम देख रहे थे कि कर्फ्यू का फैसला जो है सरकार ने लिया था और एक एक हफ्ता जो है इसे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन स्थिति को देखते हुए पहले जैसा कि महसूस किया जा रहा था कि अब जो फैसला है वो कर्फ्यू नहीं बल्कि पूर्ण लॉकडाउन होगा उत्तराखंड के अंदर, और यही फैसला जो है सूबे की तीरथ सरकार ने लिया है। प्रदेश भर में 11 मई से 18 मई तक के लिए सख्ती के साथ कोविड कर्फ्यू लागू करने का जो ऐलान है वो सरकार ने कर दिया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान सिर्फ कल यानी कि 10 मई को 1 बजे तक जो आवश्यक दुकानें हैं यानी कि फल, दूध, सब्जी, मछली और आवश्यक सेवाओं की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी कल सिर्फ 1 बजे तक। और इसके बाद रोजाना की अगर हम बात करें तो रोजाना सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक यानी कि सुबह 7 के सुबह 10 बजे तक ही आवश्यक सेवाओं की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। यानी कि आपको अगर किसी भी सामान की जरूरत है तो आप सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के बीच में ही निपटा लें। हालांकि इस दौरान शराब और बार पूरी तरह से जो है बंद रहेंगे और जनता को असुविधा ना हो इसके लिए 13 मई को 1 बजे तक राशन की दुकानें जो है खोली जाएंगी। इसमें भी थोड़ी सी छूट सरकार ने दी है कि 13 तारीख एक दिन निर्धारित किया है जब 1 बजे तक राशन की जो दुकान है वो खुली रहेंगी ताकि लोग अपना राशन जो है 18 मई तक के लिए स्टोर करके रख ले। इसके बाद 18 मई तक राशन की दुकानें भी पूरी तरह से बंद रहने वाली है। देखिए, बेहद जरूरी ये जानकारी आप लोगों तक मैं पहुंचा रही हूं जो कि आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त हर कोई परेशान है और लॉकडाउन कब लग जाएगा, किस राज्य में क्या सरकार फैसला ले रही है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है कि 18 मई तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन उत्तराखंड में लग चुका है, लेकिन आवश्यक वस्तुएं की जो दुकानें हैं वो सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी। और अगर राशन आपको अपना स्टोर करके रखना है तो सिर्फ 13 तारीख को ही 1 बजे तक राशन की दुकान खुली रहेंगी और उसके बाद 18 मई तक राशन की दुकान भी बंद रहने वाली है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले राज्य की बात कर लेते हैं जहां पर किस तरीके के हालात जो हैं बने हुए हैं और किस तरीके का जो फैसला है वो सरकार ने लिया है। तो अब ये समझिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साउथ चलते हैं, अब तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के बीच सरकार ने महामारी को फैलने से रोकने के लिए 10 मई से 2 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन तमिलनाडु की सरकार ने भी लगा दिया है। और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बीते 8 मई को एक बयान में कहा था कि जिस तरीके के हालात है उसे देखते हुए फैसला जो है वो लिया जा रहा है। तो यानी कि यहाँ भी पूर्ण लॉकडाउन है और अगर जरूरी सामान अगर आपको चाहिए तो आप जो है वो सुबह
माफ कीजिएगा, सुबह 4 बजे से 24 मई तक जो है, यानी कि 10 मई से सुबह 4 बजे से ही लागू हो जाएगा लॉकडाउन जो है तमिलनाडु के अंदर, जो कि 24 मई तक चलेगा। और इस दौरान तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन संचालित शराब की सरकारी दुकानें, सभी बार, स्पा, ब्यूटी पार्लर, सैलून और सिनेमा थिएटर, ये तमाम जो चीजें हैं वो बंद रहने वाली हैं। उसके बाद हम आपको राजस्थान लेकर चलते हैं। राजस्थान का भी हाल जान लीजिए, अगर जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर आप राजस्थान से आते हैं तो 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन राजस्थान में भी लगा दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और उसमें इस तरीके का फैसला जो है वो लिया गया कि 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन राजस्थान के अंदर भी रहने वाला है और फिलहाल की स्थिति को देखते हुए ही उन्होंने ये फैसला लिया है। यहाँ पर देखिए, शादी को लेकर भी महत्वपूर्ण ये खबर है कि विवाह घर पर ही या फिर कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी। कोई बैंड बाजा या फिर कोई भी भीड़ जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकती है, सिर्फ इसमें 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। उसके बाद आप ये समझिए, अब जैसे कि तमिलनाडु में आपने हाल जाना, तो वहीं कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में भी 10 मई से 24 मई के लिए लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है। लॉकडाउन जैसी पाबंदी यहाँ पर है। आपको बता दें कि यहाँ पर भी राज्य में 27 अप्रैल से कर्फ्यू जो है वो लगा हुआ है और 12 मई को खत्म होने वाला था और उससे पहले ये फैसला जो है सरकार ने लिया है। वहीं मिजोरम की बात करें, मिजोरम में भी 10 मई से 17 मई तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन है। यहाँ पर भी इसी तरीके का फैसला लिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो देश की राजधानी दिल्ली में भी एक हफ्ते के लिए जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि 17 मई तक एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन दिल्ली के भीतर भी बढ़ाया गया। इस दौरान मेट्रो ट्रेन की सेवाएं भी बंद रहेंगी और शादियां केवल घर या अदालत में ही हो सकती है, जिसमें 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे और अगर होते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा राज्य है देश के भीतर, उसमें भी 17 मई तक के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। योगी सरकार भी इस तरीके के फैसले ले रही है। एक एक हमने देखा कि हफ्ते में किस तरीके से बदलाव जो है वो निर्णय में किए गए, फैसले जो है वो बदले गए थे स्थिति को देखते हुए, और यहाँ पर भी 17 मई तक के लिए कर्फ्यू जो है वो बढ़ा दिया गया है। गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में भी 15 दिनों का कर्फ्यू जो है वो लागू है और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान किराना दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुली रह सकती हैं। यानी कि देखिए, आम जनता को भी किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर भी इसे देखते हुए भी फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। केरल में भी 8 मई से 16 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। मणिपुर में के 7 जिलों में 8 मई से 17 मई तक के लिए कर्फ्यू है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 16 मई तक लॉकडाउन है हिमाचल प्रदेश में भी। तो एक एक जिलेवार माफ कीजिएगा राज्यवार तरीके से मैंने आपको बताया कि कहाँ पर क्या स्थिति है, किस तरीके से फैसला जो है वो लिया गया है। तो आप लोगों से भी यही अपील है कि बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि लॉकडाउन का जो फैसला है वो बेहद जरूरी फैसला इस वक्त है हम सब के लिए भी, क्योंकि हम सब और हर एक देश के नागरिक की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और सरकार कोशिश कर रही है, इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए कंट्रोल करने के लिए बेहद जरूरी है चीन को तोड़ना। तो इसीलिए ये लॉकडाउन का फैसला लिया गया है और आखिरी विकल्प के तौर पर जिस तरीके से इसका इस्तेमाल होना चाहिए उसी तौर पर सरकार ने ये फैसला लिया, क्योंकि कर्फ्यू पहले लगाया गया था जिसमें शायद इतनी पाबंदियां नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन जब लगाया जाता है उसमें काफी कड़ाई जो है वो देखने को मिलती है। तो इसीलिए आप लोग भी इसका पालन जरूर करें, कहीं भी नियमों का उल्लंघन ना करें, क्योंकि हम सबको इस वक्त मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ना है और मिलजुल कर कोरोना को हराना है, बल्कि हारना नहीं है। तो इसीलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आवश्यक सेवाओं में अगर आप हैं तो आप बिल्कुल बाहर जाइए, लेकिन एहतियात जरूर बरतिए। और भी कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन जरूर कर सकते हैं। बताइएगा जरूर कि आपको और क्या जानना है, किस तरीके की आप क्वेरीज हैं आपके, जरूर जाकर वहां पर मेंशन कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।